हो चुका है। कुछ विजुअल्स हैं जो भी हमारे रहते हैं, उन विजुअल्स को हम तब पढ़ पाएंगे जब एक कॉन्सेप्ट होता है पावर बीआई के अंदर डैक्स का, जब वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उन विजुअल्स को कवर कर लेंगे। मीनवाइल हमारा विजुअल में हम जितना सीखना चाहते थे उतना हमने सीख लिया है। तो मैंने कुछ थ्योरी नोट्स तैयार करे हैं विजुअल्स के रिगार्डिंग, जो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। तो Power BI visuals help users to analyze, interpret, and present data effectively. Each visual serves a different purpose based on the type of data and insights required. इसका मतलब ये है कि जो पावर BI विजुअल्स हैं वो यूजर को आपके डेटा को एनालाइज करने में, उसको समझने में, उसको कैसे दिखाया जाए इफेक्टिवली, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। कौन कौन से विजुअल्स हमारे यूज होते हैं? एक है कार्ड विजुअल, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। तो कार्ड विजुअल का पर्पस होता है सिंगल वैल्यू, जो भी रिजल्ट आपको दिखाना है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब ये सिंगल वैल्यू रिजल्ट कोई न्यूमेरिक हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई डेट वगैरह जो भी है वो हमारा हो सकती है। ठीक है। यूज केसेस की बात करें तो एग्रीगेटेड रिजल्ट दिखाने के लिए, जैसा टोटल सेल, प्रॉफिट, नंबर ऑफ कस्टमर्स वगैरह दिखाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। कार्ड न्यू विजुअल, इसी कार्ड विजुअल का एनहेंस्ड वर्जन होता है जिसमें थोड़ा फर्दर फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं और एक ही विजुअल मल्टीपल कार्ड को दिखा सकते हैं। स्टैक्ड कॉलम चार्ट का पर्पस होता है कैटेगरीज को कंपेयर करना। जब बहुत सारी कैटेगरीज हैं उनको कंपेयर करना हो तो स्टैक्ड कॉलम चार्ट बनाते हैं। ठीक है। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट का पर्पस होता है कि कैटेगरी पर मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट का यूज किया जाता है। लाइन चार्ट का पर्पस बताया था ट्रेंड देखने के लिए ओवर टाइम, अगर समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो वैल्यू में अप डाउन कहाँ आ रहे हैं उनको समझने के लिए लाइन चार्ट का यूज किया जाता है। एरिया चार्ट सेम एज लाइन चार्ट है, बस नीचे का एरिया शेडेड हो जाता है। रिबन चार्ट का यूज होता है रैंक चेंज को समझने के लिए कि इस ईयर ये इस रैंक पर था, उस ईयर ये इस रैंक पर आ गया, एंड सो ऑन सो ऑन। वाटरफॉल चार्ट का यूज होता है कि किसी भी वैल्यू में कहाँ पर इंक्रीज और कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ना, उसको समझने के लिए हम वाटरफॉल चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है। फनल चार्ट का पर्पस होता है किसी भी प्रोसेस के अंदर जितने फेसेस आते हैं उन फेसेस से डेटा फिल्टर होकर कैसे फाइनल स्टेज पे पहुंचा है उसको समझने के लिए फाइनल चार्ट का यूज करते हैं। पाई चार्ट अगेन परसेंट वाइज, अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, प्रपोर्शन समझना चाहते हैं किसी वैल्यू का कितना प्रपोर्शन ऐसे मिला, कितना प्रपोर्शन उसे मिला, तो पाई चार्ट या डोनट चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो पाई चार्ट और डोनट चार्ट किसी भी कंपैरिजन को समझने के लिए यूज करते हैं इन प्रपोर्शंस, यानी कि परसेंटेज में। ठीक है। तो ये हमारे कुछ विजुअल थे जो हमने देखे। ठीक है। अब ये सब मैं आपको क्लासरूम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आज हम बात करेंगे पावर बीआई के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है फिल्टर्स का। फिल्टर्स का मतलब है आप अपनी रिपोर्ट में इंटरेक्टिविटी लेकर आ सकते हैं। इंटरेक्टिविटी का मतलब होता है अभी तक आपने जो भी दिखाया यूजर बस उसे देख पा रहा है, अब यूजर अपने हिसाब से देखना चाहता है। अपने हिसाब से क्या देखना चाहता है? जैसे मान लो आपने कार्ड विजुअल बनाया, बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं, और इस कार्ड विजुअल में मान लीजिए आपने टोटल सेल दिखा दी और यहां पर लिखकर आ गया कि टोटल सेल है आपकी 2.3 मिलियन। अब ये जो सेल हुई है ये टोटल है। अब यूजर ये देखना चाहता है कि मुझे बताओ 2018 में कितनी हुई, मुझे टोटल मत दिखाओ, या मुझे बताओ फर्नीचर में कितनी हुई, मुझे सबकी सेल मत बताओ, मुझे ये बताओ वेस्ट में कितनी हुई। सारी मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब कितने कार्ड विजुअल बनाओगे? पहले से कितने कार्ड विजुअल बनाकर रखोगे? आपको क्या पता यूजर क्या देखना चाह रहा है, किस ईयर का देखना चाह रहा है, किस कैटेगरी में देखना चाह रहा है, किस रीजन में देखना चाह रहा है। ऐसे तो बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं हमारे। तो आप क्या करो, आप यूजर को एक अपना कार्ड विजुअल बना दो
और साथ में क्या लगा दो, फिल्टर लगा दो। फिल्टर में उसे ऑप्शन दे दो सेलेक्ट ईयर। अब उसमें ईयर आएंगे, अब वो अपना ईयर सेलेक्ट कर लेगा, जिस ईयर का देखना चाहे यहां से सेलेक्ट कर ले, 2018 2019 जो भी है। ऐसे एक फिल्टर लगा दो सेलेक्ट रीजन का। तो अब यूजर जो जिस रीजन का, जिस ईयर का, जिस कैटेगरी का जो भी चीज देखना चाहता है वो देख सकता है। तो इसमें यूजर के हाथ में कंट्रोल दे दिया गया। जब यूजर के हाथ में इस तरह से कंट्रोल दे दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं यूजर इंटरेक्टिविटी या इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स। तो कई बार जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप पावर बीआई में इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स बना सकते हैं। इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि यूजर अपने अकॉर्डिंग जो चीज देखना चाहता है उसको सेलेक्ट करके देख पाए। आंसर इज यस। और ऐसा करने के लिए ही जो पावर बीआई के अंदर चैप्टर है उसका नाम है हमारा फिल्टर्स। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे फिल्टर्स को पढ़ना। तो कई तरह के फिल्टर्स होते हैं, है ना। अगर हम सारी गिनती एक एक करके अलग कर लें तो लगभग 8-10 तरह के फिल्टर्स हैं पावर बीआई के अंदर। बट जब उनको कैटेगराइज करेंगे तो 4-5 तरह के हमारे बाद में रह जाएंगे। चलिए तो पावर बीआई ओपन करते हैं अपना। एक नया पेज बना लो। उस नए पेज पर कार्ड विजुअल बनाओ और उस कार्ड विजुअल पे टोटल सेल दिखाओ। उसके बाद फिल्टर वाली कहानी में आगे बढ़ाता हूँ। कार्ड विजुअल बनाना है, उसमें टोटल सेल दिखानी है। थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग जो अपनी करना हो अपने देख लेना। फॉन्ट वॉन्ट कलर जो थोड़ा बहुत करना है कर लो। देखो तो ये आ गया हमारा कार्ड विजुअल। अब इस कार्ड विजुअल पे ऑर्डर्स टेबल के अंदर सेल्स मैंने दिखा दी। ठीक है, बाकी फॉर्मेटिंग तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं इतना ही अपना काम करता हूं। अब ये जो सेल आई है, ये ओवरऑल डेटा में जो हमारे पास ये कॉलम था, इस कॉलम की सेल आई है। यानी कि इस कॉलम का टोटल सम आ गया है। ठीक है। अब मैं इस कॉलम की सारी वैल्यू का सम नहीं देखना चाहता, मैं फिल्टर करना चाहता हूं ईयर वाइज। अब फिल्टर कैसे करेंगे? अब देखो यहां पर हम अब तक दो पेन्स का इस्तेमाल सीख रहे थे, विजुअलाइजेशन पेन और डेटा पेन। यहाँ पर विजुअल्स और उनकी फॉर्मेटिंग होती है। यहाँ पर हम अपने जो डेटा लोड करते हैं उनके कॉलम्स को यहाँ पर देखते हैं। अब हम तीसरे वाले पेन पर जाने वाले हैं जिसका नाम है फिल्टर्स पेन। यहाँ जाएंगे फिल्टर्स पेन पे, इसको एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसका नाम है फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल। मेक श्योर आपका जो विजुअल है जिस पर आप फिल्टर लगाने की बात कर रहे हो वो सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर वो सिलेक्टेड नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं आता। जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट ना करके पेज को सेलेक्ट कर रखा है। अब फिल्टर ऑन विजुअल की जगह फिल्टर ऑन पेज आने लगा, तो मुझे इस पर अभी काम नहीं करना है। पहले मुझे विजुअल में फिल्टर लगाना है। इस पर क्लिक करा और अभी आने लगा फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल। ठीक है। अब यहां पर आप ऐड डेटा का एक ऑप्शन देख रहे हैं। अब बताओ फिल्टर कैसे करना चाहते हो? हमने कहा ईयर वाइज। तो क्या करोगे, यहां पे जाओ, यहां से ईयर को उठा के ड्रैग कर दो इस वाले फिल्टर पे जहां पर ऐड डेटा फील्ड लिख कर आया है। ऑर्डर डेट के अंदर जाना है, ईयर को लेकर आना है और ये ऐड डेटा फील्ड्स पर मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया।
अब इधर से इसको कोलैप्स कर देते हैं। अब देखो, जब आपने यहाँ पर अपना ईयर वाला फिल्टर लगा दिया, तो यहाँ पर फिल्टर के टाइप में देखो, आपको तीन ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। इस पे क्लिक करो। एक आ रहा है एडवांस फिल्टर, एक आ रहा है बेसिक फिल्टर, एक आ रहा है टॉप एंड फिल्टर। तो कार्ड विजुअल पर हम लोग जो दिखा पाएंगे वो बेसिक और एडवांस दिखा पाएंगे, टॉप एंड नहीं। तो फिलहाल हम बेसिक फिल्टर से शुरू करते हैं। तो मैंने लगाया बेसिक फिल्टर, क्लिक कर दिया। बेसिक फिल्टर क्या करता है, जिस फील्ड को फिल्टर बना रहे हो उस फील्ड की जो यूनिक वैल्यूज हैं उनको ऑप्शंस बनाकर हमारे सामने रख देता है। फिर सुनेंगे, फिल्टर टाइप को अगर आप बेसिक फिल्टरिंग के लिए यूज करते हो, तो बेसिक फिल्टरिंग में क्या होता है, जिस फील्ड को आपने फिल्टर बनाया हुआ है उस फील्ड में जो यूनिक वैल्यूज हैं उन यूनिक वैल्यूज को ऑप्शंस बनाकर आपके सामने रख दिया जाता है। ठीक है। अब आप यहां से किसी पर्टिकुलर ईयर का देखना चाहो, मैंने 18 सेलेक्ट कर लिया। अब ये 2018 की सेल दिखा रहा है, सारी सेल नहीं है। अब मैं 19 की करना चाहूँ तो 19 की सेलेक्ट हो गई। सॉरी, 18 19 दोनों की आ रही है, एक की आ रही है? दोनों की आ रही है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी चेक बॉक्स आ रहे हैं सब सेलेक्ट हो रहे हैं। सर हम तो एक बार में एक ही सेलेक्ट कराना चाहते हैं, तो देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है रिक्वायर सिंगल सिलेक्शन। इसको इनेबल कर दोगे तो एक बार में फिर एक ही सेलेक्ट होगा, एक से ज्यादा सेलेक्ट फिर आपके नहीं होंगे। तो मैंने यहां पर इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखो 18, जैसे 19 सेलेक्ट करोगे 18 चला जाएगा। और अभी भी अगर आपको एक से ज्यादा सेलेक्ट करने हैं तो कंट्रोल की के साथ करेंगे। डिफॉल्ट एक बार में एक होगा, और अभी भी आपको मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं तो कंट्रोल के साथ अभी भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि सर मुझे यहां पर अगला काम क्या करना है, रीजन वाइज भी सेल देखना चाहता हूं, तो जरा रीजन कॉलम को ऐड डेटा फील्ड, अब देखो ये रहा, यहां पर लाकर बेसिक फिल्टर बनाकर जरा देखना चल रहा है कि नहीं। रीजन को फिल्टर बनाओ इस विजुअल के लिए, रीजन के लिए फिल्टर बनाओ और देखो चल रहा है कि नहीं। और फिर ये भी देखो कि दोनों फिल्टर चल रहे हैं या फिर एक ही चल रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं 2018 में वेस्ट रीजन की सेल बताओ, तो दोनों फिल्टर चाहिए होंगे मुझे। तो देखो दोनों चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं एक बार में एक ही चल रहा है। तो जितने फिल्टर लगाते हो सब क्लब होके चलते हैं। है जी। एक ही चल रहा है, दोनों चल रहे हैं ना। चलो, तो अब क्या मैंने बोला उसको फिर से देखो। विजुअल सेलेक्ट करा और यहां पर रीजन को उठाया और ऐड डेटा फील्ड में डाल दिया। अब बाई चांस वाली बात है, गुड लक, हमारा अपने आप इसने बेसिक फिल्टरिंग पकड़ ली। ठीक है। बेसिक फिल्टरिंग का एक आइडिया हमें लग गया कि बेसिक फिल्टरिंग क्या होती है। अब मुझे आपको एडवांस फिल्टरिंग समझानी है।
एडवांस इसको साइड में कर देते हैं इस विजुअल को। अब अगला काम क्या करना है, स्टेट वाइज, स्टेट वाइज सेल्स का बार चार्ट बनाओ। स्टेट वाइज सेल्स का बार चार्ट बनाओ। हैं? इसमें देखो, जब कोई नया विजुअल बनाते हो तो एग्जिस्टिंग विजुअल सेलेक्ट नहीं रहना चाहिए, पेज पे क्लिक करके फिर नया विजुअल बनाया जाता है। बार चार्ट, स्टेट वाइज बार चार्ट की सेल दिखानी है। क्या बेटा? बार चार्ट स्टेट की सेल्स का लिखा आएगा ना जिस पर आप, हाँ मतलब बार चार्ट को यहाँ पर जो नाम लिख कर आएगा वो स्टैक्ड बार चार्ट लिख कर आएगा। तो बार चार्ट या स्टैक्ड बार चार्ट एक ही बात है। ये कॉलम चार्ट है, ये थोड़ी बनाएंगे। ये वाला है ना, दिस वन। नहीं नहीं, ये स्टैक्ड बार चार्ट पहला वाला। और यहाँ पर स्टेट को डाल दो, स्टेट का सेल डाल दो। सही है। साइज बड़ा कर लो थोड़ा और स्पेस आ जाएगा। हाँ यही वाला है, पहला वाला। स्टेट को सेलेक्ट कर लो और उसके बाद सेल्स को सेलेक्ट कर लो। बार चार्ट में बाई पर डालते हैं जो आपका कैटेगरी है वो, और एक्स पर डालते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। कॉलम चार्ट में उल्टा होता है, तो कॉलम बार एक दूसरे के स्वैपिंग काइंड ऑफ मान सकते हो। बाकी कलर वलर सबका अलग अलग देना है तो स्टेट को उठाकर डाल दो, कहाँ पर, लीजेंड पर। चलो, अब जिनका नहीं हुआ वो लोग देखो, स्टेट को डालना अपने, किसको, सब कैटेगरी डाल दिया, क्या करा, स्टेट है, रीजन है ना ये तो, रीजन थोड़ी चाहिए, स्टेट चाहिए। इसको हटाओ यहाँ से। चलो देखो भाई, तो विजुअल पे गया मैं और यहाँ पर पहला वाला सेलेक्ट कर लिया बार चार्ट, और यहाँ पर स्टेट और सेल्स, स्टेट को लीजेंड में डाल दिया, लीजेंड को ऑफ कर दिया। चलो, अब इतना हमारा आ गया। डेटा लेवल ऑन कर देते हैं। अब मान लीजिए मैंने इतनी सारी स्टेट्स की सेल्स का बार चार्ट बनाया हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं सारी स्टेट की सेल्स नहीं देखना चाहता, कुछ ही स्टेट की सेल देखना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर कुछ ही स्टेट की सेल देखना चाहते हो तो किसकी देखना चाहते हो? तो पहला तरीका तो यह है कि जो भी आपकी स्टेट्स आई हुई हैं अपने विजुअल में जो आपने यूज करी हैं, आप इसी को फिल्टर बना लो। ठीक है, तो अब आप फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाओ, फिल्टर वाले ऑप्शन को एक्सपेंड करो। अब आप यहां ध्यान से देखो कि
हमने जो विजुअल बनाया हुआ है, इस विजुअल को बनाते समय हमने दो फील्ड यूज करे हैं, एक स्टेट और एक सम ऑफ सेल। इससे पहले वाले विजुअल में भी हमने टोटल सेल का यूज किया था। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कोई भी फील्ड जो हम किसी विजुअल को बनाने में यूज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर का काम भी करता है। तो अब अगर आपको लगता है कि मैं इन्हीं दोनों से फिल्टर लगा सकता हूं, तो इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा। और आपको लगता है नहीं, मुझे तीसरा यहां से कुछ लेके जाना पड़ेगा, तो फिर ऐड डेटा फील्ड पर तीसरे या किसी और फील्ड को लेकर अपना आ सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कार्ड विजुअल था, तो कार्ड विजुअल में सिर्फ सेल आ रही थी, मुझे उस पर कोई फिल्टर लगाना नहीं था, इसलिए मैं यहां से ईयर को, रीजन को लेकर गया। अब यहां पर स्टेट ऑलरेडी मेरे पास फिल्टर बना हुआ है, अलग से स्टेट को फिल्टर बनाने की जरूरत नहीं है। तब उस स्टेट वाले पे जाओ ऊपर, और यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है इस पे क्लिक करो। अब देखो अपने आप इसने क्या बना दिया, फिल्टर टाइप बेसिक बना दिया। अब जिस स्टेट को आप सर्च करना चाहते हैं कि किसका देखना है, वो आप यहाँ पर अपना लिख सकते हैं। ठीक है। मान लो आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर न्यूयॉर्क का, तो आपने लिख दिया न्यू यॉर्क। ये आ गया आपका न्यू। तो यहाँ पर टाइप करते हो, तो अपने आप जो जो मैच रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे। इसको सेलेक्ट कर लो, ये न्यूयॉर्क का आ गया। तो बेसिक फिल्टर में जो जो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो, फिर से सारा आना शुरू हो गया। तो बेसिक फिल्टरिंग तो समझ में आ गई हमारी क्या है। अब एडवांस पे चलेंगे, तो यहाँ फिल्टरिंग में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और ऑप्शन आएगा एडवांस। अब एडवांस फिल्टरिंग में आप ये बता सकते हो कि मुझे उन स्टेट्स को देखना है जिनके नाम में ये वर्ड आता हो। एग्जैक्ट वो आए ना आए, मुझे उससे फर्क नहीं है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि हमारा कोई भी स्टेट क्या कंटेन करे कि आपका ये मिल जाए, तो मैंने लिख दिया यहां पर न्यू। तो हर वो स्टेट जिसके नाम में न्यू शब्द आता है, चाहे बीच में, चाहे शुरू में, चाहे लास्ट में, वो हमारा मैच हो जाएगा। और यहां लगा दो अप्लाई फिल्टर। अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दो। अब न्यू से रिलेटेड जितनी स्टेट हैं, तो देखो जो भी है देख लो, पास से पढ़ने में नहीं आ रहा। कौन कौन सी आई हैं? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, और क्या, न्यू मैक्सिको। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मान लो मैं लिखिए इन, पता नहीं ऐसे ही मन में आ गया। तो ये वो सारी स्टेट्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं इन वर्ड आता होगा। वॉशिंगटन की स्पेलिंग में आई एन आता है। तो जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो एकदम वर्ड हो, वो कहीं भी किसी के बीच का कोई भी एक सब स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है। तो एडवांस फिल्टरिंग क्या है, वो हमारी समझ में आ गई। अभी एडवांस फिल्टरिंग में एक और लेवल है, वो भी पढ़ेंगे। तो अब मैं चाहता हूं ये वाला जो फिल्टर है ये इरेज कर दिया जाए। तो यहां पर इरेज का ऑप्शन आ रहा है, क्लियर फिल्टर। तो जैसा था वैसे ही हो जाएगा। क्लियर आइकन आता है ऊपर, जो फिल्टर लगाया वहां माउस लेके जाओ, कहीं ना कहीं इरेजर का बटन आएगा, जैसे इरेजर होती है ना, उसी तरह का। अब देखो स्टेट के बाद एक और फिल्टर आ रहा है नीचे, सम ऑफ सेल का। ये चलो एक काम करते हैं, अभी स्टेट में ही एक फिल्टर और। बेसिक वाला समझ में आ गया, एडवांस समझ में आ गया, तीसरा वाला ये भी निपटाओ, काम हो जाएगा पूरा। टॉप एन। टॉप एन का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। मुझे सारी स्टेट की सेल नहीं देखनी है,
ना मैं सर्च करूंगा, मुझे बस टॉप 3 की सेल दिखा दो। वो सारी स्टेट्स जो टॉप 3 में आती हैं सेल के अकॉर्डिंग, बस उनको देखना है, बाकियों को नहीं देखना है। टॉप 3, टॉप 5, है ना। जैसे भी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल की रिपोर्ट अगर आप बनाओ तो शायद आप टॉप 5 टीम्स दिखाना चाहोगे कि टॉप 5 टीम जो होंगी वो अगले राउंड में क्वालिफाई हो जाएंगी। तो इस तरह से मुझे टॉप 3 स्टेट्स या टॉप 5 स्टेट्स या टॉप एन स्टेट्स देखनी है। तो टॉप एन के अंदर बॉटम वाला भी छुपा हुआ है, मुझे वो स्टेट्स देखनी है जिनमें सेल सबसे कम है, तो वो भी इसी से आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे टॉप एन सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर ये पूछ रहा है शो आइटम्स, शुरू से या बॉटम से, दो ऑप्शन आ रहे हैं, टॉप या बॉटम। हमने कहा पहले टॉप से करते हैं फिर बॉटम से सीखेंगे, तो यहाँ पे टॉप सेलेक्ट कर लिया। अब पूछ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में बताओ शुरू से कितने। हमने कहा वो 3 की बात चल रही थी, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, अपने हाथ में है, कितने भी लिख दो, है ना। तो हमने कहा चलो 3 देखेंगे। तो अब ये बताओ कि आपको टॉप 3 स्टेट्स देखनी है, ठीक है। किसके बेस पर निकालें टॉप, किसके अकॉर्डिंग, स्टेट नहीं, स्टेट तो देखनी है सेल के अकॉर्डिंग, सेल्स के अकॉर्डिंग टॉप 3 देखनी है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां से सेल उठाओ और यहां पर बाई वैल्यू के अंदर ऐड कर दो, उसके बाद अप्लाई फिल्टर, टॉप 3 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू सेल आ गई। अब सर मुझे टॉप 5 देखनी है, ये लो जी, 5, अप्लाई फिल्टर, टॉप 5 आ गई। बॉटम 5 देखनी है, तो यहां पे शो आइटम में टॉप को बॉटम बना दो और अप्लाई फिल्टर। अब मान लीजिए मैं यहां पर जो सम ऑफ सेल के अकॉर्डिंग टॉप 5 दिखा रहा हूं, ये मैं सम ऑफ सेल के अकॉर्डिंग ना दिखाकर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूं। टॉप 5 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, तो क्या करोगे, सेल को यहां से कैंसिल करेंगे और प्रॉफिट को उठाकर यहां डाल देंगे, अप्लाई फिल्टर। तो अभी 5 स्टेट आ गई जो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है, बट ध्यान रखना जो डेटा लेवल दिखा रहा है वो अभी सेल ही दिखा रहा है, क्योंकि आपने जब ये बनाया था तो सेल के साथ बनाया था। टॉप आप दिखा रहे हो प्रॉफिट के साथ। तो जनरल प्रैक्टिस ये रहती है कि आप टॉप एंड उसी फील्ड के अकॉर्डिंग दिखाओ जिस फील्ड के अकॉर्डिंग आपके बार बने हुए हैं। आपके बार बने हुए हैं शुरू से सेल के अकॉर्डिंग, तो आप सेल के अकॉर्डिंग ही टॉप दिखाओ तो सही रहेगा, अदरवाइज किसी और से दिखाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो यहां पर मैं प्रॉफिट की जगह सेल से दिखा देता हूं। ठीक है, अब ये टॉप और बॉटम वाला हो गया। अब इस फिल्टर को हटाना चाहो तो हटा दो। अच्छा सर मान लो आपने टॉप 500 कर दिया, इतनी तो स्टेट ही नहीं है, तो सारा डेटा दिखा देगा, जितनी है उतनी दिखाएगा फिर तो। तो टॉप की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा कर दोगे तो फिर आपका
सारी स्टेट्स दिखा देगा, माइनस करोगे तो एरर आएगी। तो टॉप एन की वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं एक और फिल्टर सम ऑफ सेल के पास। तो इसको कॉलेप्स कर देते हैं, एरो पे क्लिक करो तो ये कॉलेप्स हो जाएगा, रहेगा बट कॉलेप्स हो जाएगा। अब सम ऑफ सेल पर आते हैं। तो क्या देखना चाहते हो? मुझे ना तो टॉप देखना है, ना मुझे स्टेट वाइज देखना है। मैं ये देखना चाहता हूं कि वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर सेल 50,000 से 80,000 के बीच में हुई है। अब मुझे एक रेंज में सेल करने वाली स्टेट्स को देखना है। ना तो वो टॉप में है, ना बॉटम में है, ना मुझे स्पेसिफिक उनका नाम पता है। मुझे ये पता है कि मुझे वो स्टेट्स देखनी है जहां पर सेल इतने से इतने के बीच में हुई है, या इतने से कम हुई है, या इतने से ज्यादा हुई है। तो मान लो हमारा जो बिजनेस प्लान था मैनेजर लेवल पर, जो हमने डिसाइड किया था एक टाइम पर, वो ये था कि हम हर स्टेट से कम 50,000 का बिजनेस जरूर करेंगे। अब हमें उन स्टेट्स को फोकस करना है जहां पर 50,000 बिजनेस हो ही नहीं पाया, उनको फोकस करना चाहते हैं। तो अब हमें क्या पता उनका नाम क्या है? ना वो टॉप में है ना बॉटम में है। हमें तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी स्टेट को फिल्टर करना है। अब कैसे करेंगे? तो अब जो नीचे सम ऑफ सेल वाला फिल्टर आ रहा है, इस पे एक्सपेंड करेंगे। अब ये कह रहा है बताओ सेल वैल्यू, हमने कहा इज लेस देन, आपने कहा 50,000 तो किसी की नहीं हुई है, मान लो मैंने कर दी यहां पर 25,000। लेस देन 25,000, अब वो स्टेट्स देखेंगे जिनकी सेल 25,000 से कम है, अप्लाई फिल्टर कर दो। ये वो स्टेट्स हैं जिनकी सेल 25,000 से कम है। अब मुझे दिखाओ वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं जिनकी सेल 25,000 से ज्यादा है। देखो अपने आप लगाओ दिमाग, कहाँ चेंज करोगे, किस ऑप्शन पे चेंज करने से ज्यादा वाला ऑप्शन आएगा। देखो जहां पर इस लेस देन लिखा है वहां पर क्या लगा दो, इस ग्रेटर। तो इक्वल वाला भी साथ में आता होगा, अगर 25,000 एग्जैक्ट हुई है तो उसको भी लेके चलना चाहते हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो सब वही है जो हम जान पहचान पहले ही पढ़ चुके हैं, एसक्यूएल के अंदर, पाइथन के अंदर, सी के अंदर, जावा के अंदर, एक्सेल के अंदर। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या पांचवी छठी क्लास में ही पढ़ रखा है। बताओ। विजुअल कहाँ है? पहले विजुअल तो दिखाओ, विजुअल आएगा तब तो कुछ चलेगा। इस पर दिखा कर रखा, पहले फिल्टर को हटाओ। ठीक है। अब ये आपने क्या दे रखा है यहाँ पे? स्टेट्स मान लो आपकी आ रही हैं ये। अब यहाँ पर सम ऑफ सेल पे गए तो यहाँ लिख दिया इज लेस देन 25,000। ठीक है। ऊपर वाला फिल्टर हटा ही रखा है आपने। अब सही तो आ रहा है, क्या दिक्कत है? डेटा लेवल आपने ऑन नहीं कर रखा है बस, इसलिए पता नहीं चल रहा है आपको। ये लो सब 25,000 से कम वाले हैं। अब मैंने कहा 25,000 से ज्यादा वाले निकालो, तो कहाँ चेंज करोगे? देखो, करो, अप्लाई कर दो। तो ये वो स्टेट है जिन्हें पर बिजनेस 25,000 से ज्यादा हुआ है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि तुम्हारा लग क्यों आ रहा है? 25,000 तुम्हारी, कितनी स्टेट आई में 25,000 से ज्यादा वाली? एक बार अंदाजा बताओ, 10 12 होंगी नहीं? तुम्हारी चार क्यों आ रही हैं? अच्छा, उसको सही कर दो ना। यहाँ पे रुको, यहाँ पर या तो ज्यादा नंबर कर दो कोई।
ठीक है, चलो। अब ये सारी स्टेट आ गई आपकी। अब देखो, अब मैं आपसे कहूं कि मुझे पर्टिकुलर उन स्टेट्स को दिखाओ जिनकी सेल 25,000 से 50,000 की रेंज में है। एक मिनट रुको, कोई ज्यादा वाला है नहीं, 50,000 से ऊपर का कोई है भी नहीं। मुझे 20 से 30 की रेंज में दिखाओ। 20,000 से ज्यादा, और 20,000 भी है वो भी शामिल कर लो, 30,000 भी शामिल कर लो, और 30,000 से कम। लेकिन 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर जब करोगे तो लिखेंगे यहाँ पर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000। अब देखो यहाँ पर एंड और की कंडीशन आ रही है। तो हमने एंड का ऑलरेडी यूज कभी ना कहीं एसक्यूएल में पढ़ रखा है या किसी और लैंग्वेज में पढ़ रखा है, तो एंड। अब दूसरी कंडीशन आएगी, इज लेस देन और इक्वल टू 30,000। अप्लाई फिल्टर। तो ऐसी हमारी टोटल 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स हैं जहां पर हमारी सेल जो हुई है वो 20,000 से 30,000 की रेंज में हुई है। चलो, तो अब अगर हम फिल्टर को देखें तो फिल्टर के 3 टाइप थे। तीनों टाइप के फिल्टर लगाने हमें आ गए। पहला, बेसिक फिल्टर। बेसिक फिल्टर क्या करता है? बेसिक फिल्टर क्या करता है, कैसे बिहेव करता है? बेसिक फिल्टर का काम होता है जो कैटेगरीज हैं उनको ऑप्शंस बना के दे देना। यानी कि बेसिक फिल्टर जनरली हम कैटेगरी पे लगाते हैं, जैसे रीजन, ईयर, सब कैटेगरी, है ना। इस तरह के लिए हम बेसिक फिल्टर का यूज कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर कब लगाते हैं? जब हमारे पास कैटेगरीज कोई फिल्टर बनाना हो लेकिन कैटेगरीज बहुत ज्यादा हैं, जैसे सिटी का नाम, स्टेट का नाम, कैटेगरीज हैं लेकिन बहुत सारी हैं। अब मैं एक एक ऑप्शन सबके दिखाऊंगा, सही है। अब आप उसे ढूंढोगे कौन सा ऑप्शन मुझे चाहिए, तो बेटर है कि आप अपना एडवांस फिल्टर में जो भी ढूंढना चाहते हो उससे मिलता जुलता कोई वर्ड लिख दो। अगर वो कहीं भी आता होगा तो वो सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे फिल्टर होकर। ठीक है। तो एडवांस फिल्टर बेसिक फिल्टर का ही एक्सटेंशन है, जो हम जनरली तब यूज करते हैं जब कैटेगरीज बहुत ज्यादा हो और हम किसी भी मैच पर, किसी भी पर्टिकुलर लेटर के आने पर या एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग के आने पर मैच कराना चाहते हैं। ठीक है। टॉप एंड फिल्टर। टॉप एंड फिल्टर हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी कैटेगरी को जब दिख रहे हैं तो सारी कैटेगरीज ना देखकर शुरू की कुछ या लास्ट की कुछ कैटेगरीज देखनी है। लेकिन किसके ब्याप पर? किसी न्यूमेरिक कॉलम के ब्याप पर। अब वो न्यूमेरिक कॉलम किसी की सेल हो सकती है, किसी का प्रॉफिट हो सकता है, टोटल ऑर्डर का काउंट हो सकता है, या कोई भी चीज हमारी ऐसी हो सकती है। ठीक है। अब जब हम एडवांस फिल्टर की बात करते हैं तो एडवांस फिल्टर न्यूमेरिक कॉलम के साथ भी यूज किया जा सकता है। न्यूमेरिक कॉलम के साथ कब यूज करेंगे? जब उस न्यूमेरिक कॉलम में जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग हम सर्च करना चाहते हैं, जैसे इतनी वैल्यू से अबव या इतनी से छोटी। जैसे मान लो स्टूडेंट का डेटा है, अब मुझे वो स्टूडेंट का डेटा दिखाओ जिनके 60 से ज्यादा नंबर आए हैं। अब आप कैसे ढूंढोगे इसके लिए? टॉप एन तो मांगा नहीं आपने। अब पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम ही आपको नहीं पता और ना आप उसे सर्च कर सकते हो, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर? एडवांस फिल्टर लगाओगे। एडवांस फिल्टर किस पे लगाओगे? मार्क्स पे लगाओगे, जहां पर मार्क्स क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 60। समझ में आ रही है कहानी हमारी? ठीक है। अब आपको ये पता करना है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लोज टू फर्स्ट डिवीजन थे। फर्स्ट डिवीजन नहीं है उनकी, है सेकंड डिवीजन ही, लेकिन क्लोज टू फर्स्ट डिवीजन है। बताओ इसका फिल्टर क्या बनेगा? टॉप एन कैसे बनेगा? टॉप एन तो जितने मान लो किसी का 80 नंबर आए तो वो उसका दिखाएगा।
लेस देन 60 बट ग्रेटर देन 58, 57, ऐसे क्लोज वैल्यू रख के चलो ना, 59 ऐसे रख के चलो, 58, तो क्लोज टू फर्स्ट डिवीजन हो गया, फर्स्ट पे नहीं पहुंचा। तो मतलब 58 से बड़ी और 60 से छोटी वो वैल्यू ढूंढ लो, तो यही तो क्लोज कहलाएगा फर्स्ट डिवीजन के हमारे। समझ में आ रही है? मुझे ये पता करना है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारा 2 से 3 नंबर की रेंज में रह गए और फेल हो गए, 2-3 नंबर ज्यादा आ जाते बेचारे पास हो जाते, और पासिंग क्राइटेरिया 30 नंबर का है। तो क्या करोगे? वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 27 एंड लेस देन 30। तो मुझे वो स्टूडेंट पता चल गए कि जिनके मार्क्स हमारा फेल वाले हैं लेकिन 2-3 नंबर कम है बस उनके। हो सकता है ऐसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी में आ गए हैं तो यूनिवर्सिटी अलग से कोई ग्रेस का सिस्टम बना दे कि चलो पास करो सबको। ठीक है, तो इस तरह से हम एडवांस फिल्टर पे अपनी रेंज के अकॉर्डिंग सर्चिंग कर सकते हैं, लेकिन वो फिर किसी न्यूमेरिक कॉलम पर होगी। रेंज के अकॉर्डिंग किसी न्यूमेरिक कॉलम के साथ अपना कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अब अभी हमने जो फिल्टर को समझा, अब मान लो ये फिल्टर हमने जो लगाए इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ये भी क्लियर कर दिया। अच्छा अब ये बताओ कि थोड़ी देर पहले मैंने एक फिल्टर और लगाया था ईयर वाला, रीजन वाला, वो दिख नहीं रहा कहीं, वो कहाँ चला गया? अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहले क्लास के स्टार्टिंग में तो वही लगाया था मैंने, कहाँ गया? वो हमने किस विजुअल पे लगाया था? कार्ड विजुअल पे। वो तब दिखेगा जब कार्ड पे सेलेक्ट करोगे। हाँ सर अब दिख रहा है। अच्छा तो मतलब अगर मैं अभी 2018 सेलेक्ट करूंगा तो ये जो आपका स्टेट वाइज डेटा आ रहा है ये क्या 2018 के हिसाब से फिल्टर नहीं होगा फिर? होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि ये किस पे लगाया आपका कार्ड विजुअल पे, सिर्फ कार्ड पे चलेगा, बाकियों पर नहीं चलेगा। आप करते रहो सेलेक्ट। तो सर ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मान लो मुझे कोई ऐसा फिल्टर लगाना है जो हमारे जितने हमारे विजुअल हैं सब पे चले, तो ऐसे तो मुझे बार बार एक एक फिल्टर को, मान लो ईयर वाला फिल्टर मैं चाहता हूं कि ये मैंने यहाँ पर कार्ड बनाया, यहाँ मैंने स्टैक बनाया, यहाँ मैंने पाई चार्ट बनाया, कहीं मैंने कुछ बनाया, मैं चाहता हूँ ईयर का फिल्टर सब पे चले। तो सब पे एक एक करके ऐड करेंगे तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। हमने कहा नहीं, अगर कोई ऐसा फिल्टर है जो आप चाहते हैं सारे विजुअल पे लगे, जितने विजुअल अब तक बन चुके हैं वो, प्लस जो आप आने वाले टाइम पर और ऐड करेंगे उन पे भी अपने आप लग जाए, तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पर फिल्टर ऑन दिस विजुअल को छोड़कर नीचे एक ऑप्शन आता है फिल्टर ऑन पेज, तो इसको कोलैप्स कर दो। और ये देखो ये ऑप्शन आ रहा है नीचे फिल्टर ऑन दिस पेज। अब जो भी पेज आपका भी है इस पेज पर क्या लग जाएगा? आपका फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, अब एक बार जरा ईयर वाला फिल्टर डाल के देखो फिल्टर ऑन दिस पेज पर, और फिर उसको चला कर देखना, बेसिक पे चला कर देख लो, बेसिक फिल्टर लगा देना ईयर वाला। अब देखना कार्ड और ये जो बार है दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, करके देखो। ईयर वाले फिल्टर को फिल्टर ऑन दिस पेज पर डाल दो, और फिर दो विजुअल देखो, कार्ड और बार दोनों पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक ही बार में। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट और करो। अब तक दो ही विजुअल थे, अब क्या करो एक तीसरा विजुअल और ले आओ, एक नया कार्ड और बना लो टोटल प्रॉफिट दिखाने का, और फिर देखना उस पर भी करेगा कि नहीं करेगा या कुछ और करना पड़ जाएगा अलग से। तो कॉन्सेप्ट कहता है करता है, हमसे नहीं हो रहा है तो उसका मतलब कमी हमारे अंदर है, पावर वे के अंदर नहीं है ना? तो अब हमने क्या करा, हमने फिल्टर ऑन दिस पेज पर ईयर का फिल्टर डाल दिया और इसको बेसिक में कन्वर्ट कर दिया।
उसके बाद अब यहाँ पे क्लिक करो, दोनों ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों बदल रहे हैं। उसके बाद अब अगर मैं एक नया विजुअल ले आऊं, एक कार्ड विजुअल और ले आऊं और इसमें टोटल प्रॉफिट डाल दूं, ये भी फिल्टर हो रहा है, सारे चल रहे हैं। ये बढ़िया है। तो आप दो तरह से अभी तक फिल्टरिंग सीख पाए। पहला, विजुअल स्पेसिफिक फिल्टर, जो किसी विजुअल पर काम करेगा, बाकी विजुअल पर काम नहीं करेगा। दूसरा है पेज स्पेसिफिक फिल्टर। पेज स्पेसिफिक फिल्टर का मतलब है जो आपका पेज बना हुआ है उस पूरे पेज पर काम करेगा, उस पे जितने विजुअल बने हैं सब पे लग गया वो। अच्छा, एक चीज नोटिस करके बताओ, पेज लेवल फिल्टर में कोई ऑप्शन मिसिंग है क्या? देखो जरा, जो पेज लेवल फिल्टर में फिल्टर टाइप के अंदर जाओ और देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। टॉप एंड सिर्फ विजुअल पे चलता है, टॉप एंड पेज लेवल फिल्टर पे काम नहीं करता। तो कई बार इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं कि टॉप एंड फिल्टर को लगाने की शर्त क्या है, तो आप बताएंगे टॉप एंड फिल्टर को लगाने की पहली शर्त है वो विजुअल लेवल पे चलेगा, पेज लेवल पर वो काम आपका नहीं करता है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये जो हमने बाकी के जो बनाए थे पेजेस, जब से हम पढ़ रहे हैं तब से ये बना रहे हैं, है ना? तो ये इन पे भी काम करेगा क्या? ये जो हमने बना रखे हैं ये यहाँ चलेगा? कोई सा भी विजुअल जो आपने अब तक बना रखा है, आ ही नहीं रहा, चलेगा कहाँ से? ध्यान से देखो, क्योंकि वो आपने किस पेज पे लगाया था, अभी जो पेज खुला हुआ था। तो मैं चाहता हूं सर कोई ऐसा फिल्टर नहीं है हर पेज पे मिल जाए मुझे, हर पेज पे। तो अब हर पेज पे अगर आपको चाहिए तो एक ऑप्शन आता है, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। अब ईयर वाले को डाल दो यहां पर। ईयर वाला थोड़ा आसान है मुझे पढ़ाना, इसलिए मैं ईयर वाले को समझा रहा हूं। और इसको बना दिया मैंने बेसिक फिल्टर। अब देखो यहां भी चल रहा है, इसमें आओ, यहां भी चल रहा है, इसमें आओ, यहां भी चल रहा है। जितने पेज आपने अब तक बना रखे हैं सब में आओ, सब में चलेगा। अभी वाले में चलेगा, हमने कहा सब में चलेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो इस तरह से एक टर्म होता है फिल्टर लेबल और एक टर्म होता है फिल्टर टाइप। फिल्टर लेबल्स तीन होते हैं। पहला फिल्टर लेबल होता है विजुअल लेबल, जो किसी विजुअल पे काम करेगा। विजुअल लेबल फिल्टर तीन टाइप का होता है, बेसिक फिल्टर, एडवांस फिल्टर, टॉप एंड फिल्टर। टॉप एंड वाले का नाम टॉप एंड है लेकिन वो टॉप के साथ बॉटम भी है। ठीक है। फिल्टर लेवल में दूसरा लेवल होता है पेज लेवल। जो पेज लेवल फिल्टर होता है आपका, पेज लेवल फिल्टर के दो ही टाइप होते हैं बस, बेसिक और दूसरा एडवांस। इसी तरह से तीसरा होता है रिपोर्ट लेवल। रिपोर्ट लेवल का मतलब हो गया ऑल पेजेस, यानी कि इन सबको वन वर्ड में रिपोर्ट कहा जाता है। तो ए रिपोर्ट इज ए कलेक्शन ऑफ पेजेस, ए पेज इज ए कलेक्शन ऑफ विजुअल्स।
ठीक है, तो इस तरह से या तो ये बोलो रिपोर्ट लेवल फिल्टर है ये, या ऑल पेजेस का फिल्टर है। और ये भी दो टाइप का होता है, बेसिक और एडवांस। तो इस तरह से फिल्टर लेवल के अंदर फिल्टर टाइप आते हैं। अब कोई इनकी गिनती बढ़ाना चाहे तो ऐसे बढ़ा सकता है कि फिल्टर पांच तरह के हो गए: बेसिक फिल्टर, एडवांस फिल्टर, टॉप एंड फिल्टर, उसके बाद विजुअल लेवल फिल्टर, पेज लेवल फिल्टर, रिपोर्ट लेवल फिल्टर, छह हो गए अगर गिनती अलग अलग करनी है तो। जबकि वास्तव में तीन लेवल हैं, और हर लेवल के अंदर फिर टाइप होते हैं हमारे, जो कि आपने प्रैक्टिकली यहाँ पर एक्सपीरियंस करे। अब और क्या फिल्टर है उनको देखते हैं। अब एक पेज बना लो। इस पेज पर, वैसे तो ये वाला पेज है, इस पर भी काम कर, चलो दूसरा ही बना लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक कार्ड विजुअल बना लो टोटल सेल का। एक बना लो रीजन वाइज, सेल्स का कॉलम चार्ट, रीजन वाइज सेल्स का कॉलम चार्ट। और एक बना लो कैटेगरी वाइज, सेल्स का पाई चार्ट। कॉलम चार्ट रीजन वाइज सेल्स का, पाई चार्ट कैटेगरी वाइज सेल्स का। टोटल तीन चार्ट बनाने हैं: कार्ड विजुअल टोटल सेल का, कॉलम चार्ट रीजन वाइज सेल का, पाई चार्ट कैटेगरी वाइज सेल्स का। तीनों ही सेल्स के बनवाए हैं। एक कार्ड विजुअल है, एक कॉलम चार्ट है, और एक पाई चार्ट है। बन गए। पाई चार्ट कैटेगरी वाइज सेल्स का। दूसरा वाला गलत बना है। ठीक है, थोड़ा जगह बना लो, पूरे में लगा लो। ठीक है। सही है। पाई चार्ट। ठीक है, पाई बना लो, डोनट बना लो, कोई सा बना लो। देखो, जब आप एक विजुअल के बाद दूसरा विजुअल लेने जाते हैं, तो मेक श्योर आपका विजुअल जो पहले से है वो सेलेक्ट नहीं रहना चाहिए। अगर वो पहले से सेलेक्टेड है और आप दूसरा विजुअल लेने चले गए, तो वो दूसरा नहीं होता है, वो पहले वाले ही बदल जाता है। तो पेज पर क्लिक करके नया विजुअल लेने जाते हैं। कॉलम चार्ट जो बनाना है, वो बनाना है जो सेकंड नंबर पे है, पहली रो में सेकंड नंबर पे। कुछ लोगों ने बना दिया है सबसे आखिरी वाला। पहली रो में सेकंड नंबर वाला चाहिए, वो कॉलम चार्ट है, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। मतलब कॉलम चार्ट को स्टैक्ड कॉलम चार्ट कहते हैं पावर बीआई में। ठीक है, चलो। अब एक फिल्टर और होता है
अच्छा मैं भी बना लूँ, वरना ऑनलाइन वाले बेचारे इसी बहाने देख तो लेते हैं। अब करते हैं नहीं तो वही जानते होंगे। देखो क्या बोला मैंने। कॉलम चार्ट चाहिए, एक कार्ड विजुअल चाहिए, एक पाई चार्ट चाहिए। कार्ड विजुअल पे टोटल सेल दिखानी है, कार्ड विजुअल पे सेल दिखा दी। कॉलम चार्ट पे रीजन वाइज सेल दिखानी है, तो अब कॉलम चार्ट पर रीजन वाइज सेल दिखानी है, तो यहाँ पर एक तो रीजन पकड़ लिया और एक सेल पकड़ लिया। ठीक है। इधर कैटेगरी वाइज सेल दिखानी है, कैटेगरी पकड़ लिया और सेल पकड़ लिया। ये लो। तो आपको अगर यहाँ से नहीं पता कौन सी चीज कहाँ आएगी, सोचो ही मत, जो जो चाहिए उठा के ड्रैग कर दो विजुअल के ऊपर, अपने आप वो देख लेगा कौन सी चीज कहाँ आनी चाहिए। तो 100 में 80 बार सही बता देता है, 20 बार हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हुआ ये, है ना। बहरहाल अब इन सबको हटा देते हैं यहाँ से, ये पूरी जगह बना लेते हैं। अब एक फिल्टर होता है जिसका नाम है क्रॉस फिल्टर। ग्रॉस नहीं, क्रॉस, सी, क्रॉस फिल्टर। क्रॉस फिल्टर का मतलब होता है एक फिल्टर दूसरे फिल्टर को हमारा सेलेक्ट करके इंटरेक्ट करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से देखो। अगर मैं इस पाई चार्ट पे जाऊं और इस पाई चार्ट पर किसी भी स्लाइस पर क्लिक करूं, किसी भी पार्ट पर पाई चार्ट के, जैसे मान लो ये वाला पार्ट है मेरा कैटेगरी, मैं इस पर क्लिक कर दूं, तो जरा देखना बाकी विजुअल के हाल क्या होते हैं। देखो ये भी फिल्टर हो गया और ये फिल्टर। एक काम करो, डेटा लेवल ऑन कर दो कॉलम चार्ट का, कॉलम चार्ट सेलेक्ट करके कॉलम चार्ट का डेटा लेवल ऑन कर दो, ताकि जो मैं दिखाना चाहता हूं वो देखे। वापस आ जाओ, तो पहले कॉलम चार्ट पे डेटा लेवल ऑन कर देना। अब देखो मैंने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करी, अपने आप कॉलम चार्ट सिर्फ इसी वाले का आ रहा है, ये वाला कार्ड भी इसी का आ रहा है। मैंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करी, अब सम ऑफ सेल भी टेक्नोलॉजी की आ रही है, और जो रीजन वाइज सेल दिखा रहा है वो भी सिर्फ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की दिखा रहा है, बाकी सबको नहीं दिखा रहा है। वापस से दो बार क्लिक करने पर ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इधर आओ, इधर मैंने मान लो वेस्ट सेलेक्ट करा, तो अब बेस्ट सेलेक्ट करते ही जितने भी और विजुअल हैं सब बेस्ट के हिसाब से अपना डेटा दिखाने लगे। इसका मतलब क्रॉस फिल्टर का मतलब होता है एक फिल्टर के इंटरेक्शन पर अदर विजुअल्स का फिल्टर हो जाना। किसी भी एक विजुअल के किसी भी पार्ट पर अगर हम क्लिक करते हैं, तो उस पार्ट पे जो डेटा अवेलेबल था सेम डेटा अदर विजुअल पे अप्लाई होगा। अब बाकी विजुअल पूरा डेटा नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह के फिल्टरिंग को क्रॉस फिल्टर कहते हैं। तो सर ये तो कई बार सही नहीं होगा, गलती से कहीं मेरा क्लिक हो गया, मान लो मैं कहीं दिखाना चाहता हूं कि देखो ये हमारी टेक्नोलॉजी है, और मैंने क्लिक कर दिया ऐसे करके, अब पता चला मैं दिखाना चाह रहा था कुछ और दिख रहा है सामने वाले को कुछ। तो कई बार हम क्रॉस फिल्टर को डिसेबल करना चाहते हैं कि क्रॉस फिल्टर हमारा नहीं चलना चाहिए। तो कैसे डिसेबल करेंगे उसको देखेंगे। तो जिस विजुअल के क्रॉस फिल्टर को डिसेबल करना है उस विजुअल को सेलेक्ट कर लिया, सर है सेलेक्टेड। अब यहां पर ऊपर देखो इतने सारे टैब आ रहे हैं, उनमें से कोई एक टैब आएगा, इंसर्ट पे क्लिक करके देखना जरा। इंसर्ट पे आ रहा है एडिट इंटरेक्शन करके, व्यू, ऑप्टिमाइज, फॉर्मेट, फॉर्मेट में आ रहा है, फॉर्मेट पे जाओ। तो विजुअल को सेलेक्ट करा जिसका क्रॉस फिल्टर डिसेबल कराना है, और फिर फॉर्मेट ऑप्शन पे गए।
अब फॉर्मेट ऑप्शन में देखो यहां पर सबसे लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है एडिट इंटरेक्शन। तो विजुअल सेलेक्ट करा सबसे पहले, फिर फॉर्मेट पे गए, फिर एडिट इंटरेक्शन पे जाना है। ठीक है, क्लिक कर दिया। अब इस पे क्लिक करके देखना बाकी विजुअल पे क्या होता है। तो सर यहां पर तीन आइकन बन कर आई, फिल्टर, फिल्टर, नन। अगर मैं नन पे क्लिक कर दूं तो ये जो कार्ड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये ऐसे यहाँ पे। तो अब अगर मैं यहाँ पर नन पे क्लिक कर दूं, इसका मतलब कार्ड विजुअल इस वाले विजुअल के क्रॉस फिल्टर पे काम नहीं करेगा, लेकिन ये वाला काम करेगा भी। अब देखो, मैं क्लिक कर रहा हूं टेक्नोलॉजी पर, बदल रहा है वो, कार्ड विजुअल नहीं बदल रहा है। मैं चाहता हूं सर ये भी ना बदले, तो यहां पे इसको क्या कर दो, नन कर दो। अब वो भी नहीं बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं है अब। अच्छा, जरा मुझे ये बताना सोचकर कि अगर मैं अब इस कॉलम चार्ट के विजुअल पे, इस कॉलम चार्ट के विजुअल पे किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करता हूं, तो बाकी दोनों क्रॉस फिल्टर होंगे या नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि आपने भी डिसेबल किसको करा है? आपने डिसेबल करा है पाई चार्ट के क्रॉस फिल्टर के लिए, ना कि कॉलम चार्ट के क्रॉस फिल्टर के लिए। तो सबका अलग अलग करना पड़ेगा। हमने कहा देखो, क्लिक करा, सब बदल रहे हैं। मैं चाहता हूं सर इसका भी डिसेबल कर दो, तब इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करने के बाद बाकियों पर नन कर दो, नन। तो अभी मत कहना कि अभी तो सर कार्ड का नन किया ही था, तो अभी जो आपने कार्ड का नन किया था वो पाई चार्ट के लिए किया था, अब किसके लिए कर रहे हो? कॉलम चार्ट के लिए कर रहे हो। तो और भी विजुअल होंगे तो सबको करना पड़ेगा। कार्ड विजुअल ऐसा विजुअल है जिसका क्रॉस फिल्टर नहीं होता। तो कार्ड पे क्लिक करोगे तो बाकियों में कुछ नहीं आएगा। तो कार्ड विजुअल का क्रॉस फिल्टर नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं आता पार्ट का। तो वो सारे विजुअल जिसमें पार्ट हो सकते हैं, जिसमें अलग अलग स्लाइसेस, अलग अलग हिस्से आ सकते हैं किसी भी चीज के, उन पे लिए हमारा क्रॉस फिल्टर काम करता है। क्रॉस फिल्टर क्या एक ही पेज के विजुअल पे काम करेगा या अदर पेज पे भी जाएगा? हमने कहा नहीं, सिर्फ सेम पेज तक रहता है। तो जो क्रॉस फिल्टर वाला हमारा ऑप्शन है, ये सेम पेज के विजुअल की कंट्रोलिंग कर सकता है, अदर पेज के लिए कंट्रोलिंग नहीं कर पाएगा। किसका नहीं हुआ है अभी? अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि सर जैसा था वैसा ही कर दो, मतलब क्रॉस फिल्टर सब पे चले। क्या करोगे? तो पहले इसे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहां पर नन क्लिक करा था, अब नन के बाजू में ऑप्शन आ रहा है फिल्टर, इसको ऑन कर दो। ये आ रहा है हाईलाइट, हाईलाइट वाला नहीं, ये आ रहा है फिल्टर, ये ऑन कर दो। ऐसे ही इसके क्लिक होने पर इन दोनों को फिल्टर होने दो, फिल्टर होने दो। अब जैसा था वैसा हो गया। तो ये हमारा क्रॉस फिल्टर की कहानी हो जाती है। अब एक और फिल्टर है, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे उसे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा आज। तो नाम आज ले लेते हैं, पढ़ेंगे कल। इसका नाम है ड्रिल थ्रू फिल्टर। चलो,
शॉर्टकट कोई ऐसा सच अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। कोई मिलेगा तो एक बार मैं एक्सप्लोर और कर लूंगा अपने लेवल पर। अभी तो यही है कि एक बार में एक के लिए ही करना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो कि मेरे पेज में विजुअल बहुत ज्यादा हो गए, तो देखो, बहुत ज्यादा की डेफिनेशन लिमिटेड है। आप एक पेज में कितने दिखा लोगे? एक, दो, तीन, तीन चार और दिखा लोगे। छह सात दिखाने के बाद और दिखाने की कोशिश करोगे तो ये हमारा रीडेबिलिटी कम होती चली जाएगी पेज की। समझ ही नहीं आएगा दिखा क्या रहे हो आप। तो बेटर है आप दो पेज बना लो, है ना। तो अभी तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ पावर बीआई में इंडिविजुअल लेवल पे ही करने का ऑप्शन आ रहा है। एक साथ का कुछ आएगा तो एक बार मैं देखकर बता दूंगा। चलिए फिलहाल मीटिंग एंड करते हैं, कल मिलेंगे।